शांति। स्पार्क ऑडियो बुक सीरीज विकर्माजीत भव। टॉपिक अधीनता। पार्ट 1। अव्यक्त मुरली 17 अप्रैल 69। वर्तमान समय मेजॉरिटी के पुरुषार्थ की रिजल्ट 75 से कम नहीं होनी चाहिए। कारण भी सुना रहे हैं। कोई समय का इंतज़ार कर रहे हैं, कोई समस्याओं का, कोई संबंधों का, कोई फिर अपने शरीर का। लेकिन जैसे है, जो भी सामने है, वैसे ही हालातों में, इस ही शरीर में हमको संपूर्ण बनना है। यह लक्ष्य रखना है। अभी कुछ आधार होने के कारण अधीन बन जाते हैं, बातों के अधीन है। हर एक अपनी अपनी कहानी अमृत वेले सुनाते हैं। कोई कहते हैं शरीर का रोग ना हो तो हम बहुत पुरुषार्थ करें। कोई कहते बंधन हटा दो। लेकिन यह तो एक बंधन हटेगा, दूसरा आएगा। तन का बंधन हटेगा, मन का आएगा, धन का आएगा, संबंध का आएगा। फिर क्या करेंगे? यह खुद नहीं हटेंगे, अपनी ही शक्ति से हटाने हैं। कई समझते हैं बाप दादा हटाएंगे या समय प्रमाण हटेंगे, परंतु यह नहीं समझना है। अभी तो समय नज़दीक पहुंच गया है, जिसमें अगर ढीला पुरुषार्थ रहा तो यह पुरुषार्थ का समय हाथ से खो देंगे। अभी तो एक एक सेकंड, एक एक श्वास, मालूम है कितने श्वास चलते हैं? अनगिनत है ना? तो एक एक श्वास, एक एक सेकंड सफल होना चाहिए। अभी ऐसा समय है, अगर कुछ भी अलबेलापन रहा तो जैसे कई बच्चों ने साकार मधुर मिलन का सौभाग्य गंवा दिया, वैसे ही यह पुरुषार्थ के सौभाग्य का समय भी हाथ से चला जाएगा। इसलिए पहले से ही सुना रहे हैं, पुरुषार्थ से स्नेह रख, पुरुषार्थ को आगे बढ़ाओ। अव्यक्त मुरली 17 मई 69। जब अपने को अधिकारी समझेंगे तो माया के अधीन नहीं होंगे। अधीन होने से बचने लिए अपने को अधिकारी समझना है। पहले संगम युग के सुख के अधिकारी हैं और फिर भविष्य में स्वर्ग के सुखों के अधिकारी हैं। तो अपना अधिकार भूलो नहीं। जब अपना अधिकार भूल जाते हो तब कोई ना कोई बात के अधीन होते हो, और जो पर अधीन होते हैं वह कभी भी सुखी नहीं रह सकते। पर अधीन हर बात में मनसा वाचा कर्मणा दुख की प्राप्ति में रहते, और जो अधिकारी हैं वह अधिकार के नशे और खुशी में रहते हैं, और खुशी के कारण सुखों की संपत्ति उन्हों के गले में माला के रूप में पिरोई हुई होती है। अव्यक्त मुरली 18 जून 69। एक तो शरीर को निमित्त मात्र समझना है और दूसरा सर्विस में अपने को निमित्त समझना, तब नम्रता आएगी। फिर देखो सफलता आपके आगे चलेगी। जैसे बाप दादा टेम्परेरी देह में आते हैं, ऐसे देह को निमित्त आधार समझो। बाप दादा की देह में अटैचमेंट होती है क्या? आधार समझने से अधीन नहीं होंगे। अभी देह के अधीन होते हो, फिर देह को अधीन करेंगे। अव्यक्त मुरली 17 जुलाई 69। प्रकृति और माया के अधीन ना होकर दोनों को अधीन करना चाहिए। अधीन हो जाने के कारण
अपना अधिकार खो लेते हैं तो अधीन नहीं होना है, अधीन करना है, तब अपना अधिकार प्राप्त करेंगे। और जितना अधिकार प्राप्त करेंगे उतना प्रकृति और लोगों द्वारा सत्कार होगा। तो सत्कार कराने लिए क्या करना पड़ेगा? अधीनपन छोड़कर अपना अधिकार रखो। अधिकार रखने से अधिकारी बनेंगे, लेकिन अधिकार छोड़ करके अधीन बन जाते हो। छोटी छोटी बातों के अधीन बन जाते हो, अपनी ही रचना के अधीन बन जाते हैं। लौकिक बच्चे तो भल हैं, लेकिन अपनी ही रचना अर्थात संकल्पों के अधीन हो जाते हैं। जैसे लौकिक रचना से अधीन बनते हो, वैसे ही अब भी अपनी रचना संकल्पों के भी अधीन बन जाते हो। अपनी रचना कर्मेंद्रियों के भी अधीन बन जाते हो। अधीन बनने से ही अपना जन्म सिद्ध अधिकार खो लेते हो ना। तो बच्चे बने और अधिकार हुआ। सर्वदा सुख, शांति और पवित्रता का जन्म सिद्ध अधिकार कहते हो ना। अपने आप से पूछो कि बच्चा बना और पवित्रता, सुख, शांति का अधिकार प्राप्त किया। अगर अधिकार छूट जाता है तो कोई बात के अधीन बन जाते हो। तो अब अधीनता को छोड़ो, अपने जन्मसिद्ध अधिकार को प्राप्त करो। यह जो कहते हो कम प्रभाव निकलेगा, यह प्रभाव भी क्यों नहीं निकलता? कारण क्या? क्योंकि अब तक कई बातों में खुद ही प्रभावित होते रहते हो। तो जो खुद प्रभावित होता रहता है उनका प्रभाव नहीं निकलता। प्रभाव चाहते हो तो इन सभी बातों में प्रभावित नहीं होना। फिर देखो कितना जल्दी प्रभाव निकलता है। अव्यक्त मुरली 24 जनवरी 70। शिव बाबा के वर्षे का पूरा अधिकारी अपने को समझते हो। जो वर्षे के अधिकारी बनते हैं उन्हों का सर्व के ऊपर अधिकार होता है। वह कोई भी बात के अधीन नहीं होते। अगर अधीन होते हैं देह के संबंधियों व देह के कोई भी वस्तुओं से, तो ऐसे अधीन होने वाले अधिकारी नहीं हो सकते। अधिकारी अधीन नहीं होते हैं। सदैव अपने को अधिकारी समझने से कोई भी माया के रूप के अधीन बनने से बच जाएंगे। अव्यक्त मुरली 25 जनवरी 70। पुरुषार्थ में बचपना ना हो, ऐसा बहादुर होना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हो, क्या भी हो, वायुमंडल कैसा भी हो, लेकिन कमज़ोर ना बने, इसको शूरवीर कहा जाता है। शारीरिक कमज़ोरी होती है तो भी असर हो जाता है मौसम, वायु आदि का। तंदुरुस्त को असर नहीं होता है, तो यह भी वायुमंडल का असर नाजुक को होता है। वायुमंडल कोई रचयिता नहीं है, वह तो रचना है। रचयिता ऊंचा व रचना रचयिता, तो फिर रचयिता रचना के अधीन क्यों? अब शूरवीर बनने का अपना स्मृति दिवस याद रखना। सूर्यवंशी सितारों का क्या कर्तव्य है? सूर्यवंशी सितारा माया के अधीन हो सकते हैं? अव्यक्त मुरली 26 जनवरी 70। स्थिति परिस्थिति को बदल सकती है, क्योंकि सर्वशक्तिमान के संतान हो। तो क्या ईश्वरीय शक्ति परिस्थिति नहीं बदल सकती? रचयिता के बच्चे रचना को नहीं बदल सकते हैं। रचना पावरफुल होती है वह रचयिता के बच्चे रचना के अधीन कैसे होंगे? अधिकार रखना है ना कि अधीन होना है? जितना अधिकार रखेंगे
उतना परिस्थितियाँ भी बदल जाएंगी। अगर उनके पीछे पड़ते रहेंगे तो और ही सामना करेंगी। परिस्थितियों के पीछे पड़ना ऐसे है जैसे कोई अपनी परछाई को पकड़ने से वह हाथ आती है और ही आगे बढ़ती है तो उसको छोड़ दो। वायुमंडल को बदलना यह तो बहुत सहज है। इतनी छोटी सी अगरबत्ती खुशबू की चीज़ भी वायुमंडल को बदल सकती है। तो ज्ञान की शक्ति से वायुमंडल को नहीं बदल सकते। यह ध्यान रखना है, वायुमंडल को सदैव शुद्ध रखना है। लोग क्या भी बोलें, जिस बात में अपनी लगन नहीं होती है तो वह बात सुनते हुए जैसे नहीं सुनते। तन भाव वहाँ हो लेकिन मन नहीं। ऐसे तो कई बार होता है। मन कोई और तरफ होता है और वहाँ बैठे भी जैसे नहीं बैठते हैं। तन से साथ देना पड़ता है लेकिन मन से नहीं। उसके लिए सिर्फ अटेंशन दे। जब तक हिम्मत ना रख, पाँव नहीं रखा है तो ऊंची मंजिल लगेगी। अगर पाँव रखेंगे तो फिर लिफ्ट की तरह झट पहुंच जाएंगे। हिम्मत रखो तो चढ़ाई भी लिफ्ट बन जाएगी। तो हिम्मत का पाँव रखो, कर सकते हो। सिर्फ लोकलाज का त्याग और हिम्मत की धारणा चाहिए। एक दो का सहयोग भी बड़ी गिफ्ट है। परिस्थितियाँ तो आएंगी लेकिन अपनी स्थिति पावरफुल चाहिए। फिर जैसा समय वैसा तरीका भी टच होगा। अगर समय प्रमाण युक्ति नहीं आती है तो समझना चाहिए योग बल नहीं है। योग युक्त हैं तो मदद भी ज़रूर मिलती है। जो यथार्थ पुरुषार्थी हैं उनके पुरुषार्थ में इतनी पावर रहती है। अव्यक्त मुरली 25 जून 70। रूलर्स जो होते हैं वह किसके अधीन नहीं होते हैं, अधिकारी होते हैं। वह कब किसके अधीन नहीं हो सकते। तो फिर माया के अधीन कैसे होंगे। अधिकार को भूलने से अधिकारी नहीं समझते। अधिकारी ना समझने से अधीन हो जाते हैं। जितना अपने को अधिकारी समझेंगे उतना उदार चित्त ज़रूर बनेंगे। जितना उदार चित्त बनता उतना वह उदाहरण स्वरूप बनता है अनेकों के लिए। अव्यक्त मुरली 1 नवंबर 70। कहावत है ना कि फरिश्तों के पांव पृथ्वी पर नहीं होते। तो अभी यह बुद्धि पृथ्वी अर्थात प्रकृति के आकर्षण से परे हो जाएगी। फिर कोई भी चीज़ नीचे नहीं ला सकती है। फिर प्रकृति को अधीन करने वाले हो जाएंगे, ना कि प्रकृति के अधीन होने वाले। जैसे साइंस वाले आज प्रयत्न कर रहे हैं पृथ्वी से परे जाने के लिए, वैसे ही साइलेंस की शक्ति से इस प्रकृति के आकर्षण से परे जब चाहे तब आधार ले, ना कि प्रकृति जब चाहे तब अधीन कर दे। तो ऐसी स्थिति कहाँ तक बनी है। अभी तो बाप दादा साथ चलने के लिए सूक्ष्म वतन में अपना कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन यह भी कब तक। जाना तो अपने ही घर में है ना। इसलिए अभी जल्दी जल्दी अपने को ऊपर की स्थिति में स्थित करने का प्रयत्न करो। अव्यक्त मुरली 13 मार्च 71। जो समझते हैं कि सर्व बंधन मुक्त बने हैं वह हाथ उठाएं। सर्विस के कारण निमित्त मात्र रहे हुए हैं वह दूसरी बात है, लेकिन अपना बंधन खत्म किया है। ऐसे समझते हैं कि अपने रूप से बंधन मुक्त होकर के सिर्फ निमित्त मात्र सर्विस के कारण
इस शरीर में कर्तव्य अर्थ बैठे हुए हैं। मेजॉरिटी ने हाथ उठाया भी। जिन्होंने भी संकल्प मात्र भी हाथ उठाया, वह संकल्प व शरीर के परिस्थितियों के अधीन व संकल्प में थोड़े समय के लिए भी परेशानी व उसका थोड़ा भी लेश मात्र अनुभव करते हैं व उससे भी परे हो गए हैं। जब बंधन मुक्त है तो मन के वश अर्थात व्यर्थ संकल्पों के वश नहीं होंगे। व्यर्थ संकल्पों पर पूरा कंट्रोल होगा। परिस्थितियों के वश भी नहीं होंगे। परिस्थितियों का सामना करने की संपूर्ण शक्ति होगी। जिन्होंने हाथ उठाया वह ऐसे हैं। तो इन बंधनों में भी अभी बंधे हुए हैं ना। जो बंधन मुक्त होगा उनकी निशानी क्या होगी? जो बंधन मुक्त होगा वह सदैव योग युक्त होगा। अव्यक्त मुरली 13 मार्च 71। ऐसी परिस्थिति अब ज़रूर होनी चाहिए। जो बंधन मुक्त की स्थिति सुनाई कि शरीर में रहते हुए सिर्फ निमित्त ईश्वरीय कर्तव्य के लिए आधार लिया हुआ है, अधीनता नहीं। निमित्त आधार लिया है। जो निमित्त आधार शरीर को समझेंगे वह कभी भी अधीन नहीं बनेंगे। निमित्त आधार मूर्त ही सर्व आत्माओं के आधार मूर्त बन सकते हैं। जो स्वयं ही अधीन है वह उद्धार क्या करेंगे? इसलिए सर्विस की सफलता भी इतनी है जितनी अधीनता से परे हर एक है। तो सर्व की सफलता के लिए सर्व अधीनता से परे होना बहुत ज़रूरी है। इस स्थिति को बनाने के लिए ऐसे 2 शब्द याद रखो जिससे सहज ही ऐसी स्थिति को पा सको। वह कौन से 2 शब्द हैं? जब बंधन मुक्त हो जाएंगे तो जैसे टेलीफोन में 1-2 का आवाज़ कैच कर सकते हैं, वैसे कोई के संकल्प में क्या है वह भी कैच करेंगे। अभी अजुन बन रहे हो इसलिए सोचना पड़ता है। 2 शब्द हैं, साक्षी और साथी। एक तो साथी को सदैव साथ रखो, दूसरा साक्षी। अव्यक्त मुरली 13 मार्च 71। जो वरदान के अधिकारी बन जाते हैं वह किसके अधीन नहीं होते, समझा? तो अब अधीनता समाप्त, अधिकार शुरू। कब कोई अधीनता का संकल्प भी ना आए, ऐसा पक्का निश्चय है। निश्चय में कभी परसेंटेज नहीं होती है। अव्यक्त मुरली 25 मार्च 71। इस स्नेही और सहयोगी बनने वाले ग्रुप के लिए स्लोगन है, अधिकारी बनेंगे और अधीनता को मिटाएंगे। कभी अधीन नहीं बनना, चाहे संकल्पों के, चाहे माया के और भी कोई रूपों के अधीन नहीं बनना। इस शरीर के भी अधिकारी बनकर चलना और माया से भी अधिकारी बन उसको अपने अधीन करना है। संबंध की अधीनता में भी नहीं आना है। चाहे लौकिक चाहे ईश्वरीय संबंध की भी अधीनता में ना आना। सदा अधिकारी बनना है। यह स्लोगन सदैव याद रखना। ऐसा बन कर के ही निकलना। जैसे कहावत है ना कि मानसरोवर में नहाने से परियां बन जाते थे, इस ग्रुप को भी भट्टी रूपी ज्ञान मानसरोवर में नहाकर फरिश्ता बनकर निकलना है। अव्यक्त मुरली 9 अप्रैल 71। यह ग्रुप जितना ही बड़ा है उतना ही शक्तिशाली स्वरूप बनकर चारों ओर फैल जाएंगे। तो फिर शक्तियाँ जय जयकार की आवाज़ बुलंद कर सकती हैं।
संस्कारों के अधीन भी नहीं होना है, कोई के स्नेह के अधीन भी नहीं होना है, वायुमंडल के अधीन भी नहीं। समझा? अब ऐसे शब्द मुख से तो क्या, मन में संकल्प रूप में भी ना आए कि क्या करें, मजबूर हूँ। चाहे कोई व्यक्ति ने व वायुमंडल ने मजबूर किया, लेकिन नहीं, मजबूर नहीं होना है, परंतु मजबूत होना है। समझा? अव्यक्त मुरली 18 अप्रैल 71। सतयुग में तो यह मालूम ही नहीं पड़ेगा कि प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करने से प्राप्ति हुई है, लेकिन अभी जो इतना पुरुषार्थ करते हो प्रकृति के ऊपर विजयी होने का, उस पर विजय का फल व प्राप्ति इस श्रेष्ठ जन्म में ही देखेंगे। प्रकृति आपके सामने आपको अधीन नहीं बनाएगी, लेकिन अधिकारी बनकर प्रकृति के कर्तव्य को देखेंगे। समझा? ऐसी संपूर्ण स्टेज जिसमें कोई भी प्रकार की अधीनता नहीं रहेगी, सर्व पर अधिकार अनुभव करेंगे। ऐसे बनने के लिए क्या करना पड़े? एक तो रूहानियत, दूसरा चेहरे से सदैव ईश्वरीय रुहाब दिखाई दे, और तीसरा सर्विस में सदैव रहम दिल का संस्कार व गुण प्रत्यक्ष हर आत्मा को अनुभव हो। तीनों ही बातें, रूहानियत, रुहाब और रहम दिल का गुण भी हो, यह तीनों ही बातें प्रत्यक्ष रूप में, स्थिति में, चेहरे में और सर्विस अर्थात कर्म में दिखाई दे, तब समझो कि अब सफलता हमारे समीप आ रही है। अव्यक्त मुरली 29 अप्रैल 71। कभी भी माया के अधीन यानी वश होकर पुरुषार्थ में अलबेलापन नहीं लाना, नहीं तो आप समझेंगे हमको सर्टिफिकेट है, लेकिन माया व रावण सर्टिफिकेट चुरा लेती है। जैसे आजकल के डाकू व पॉकेट काटने वाले ऐसा युक्ति से काम करते हैं, जो बाहर से कुछ भी पता नहीं पड़ता है, अंदर खाली हो जाता है। इसी प्रकार अगर पुरुषार्थ में अलबेलापन लाया तो रावण अंदर ही अंदर सर्टिफिकेट चुरा लेगा और आप स्टेटस पा नहीं सकेंगे। इसलिए अटेंशन। समझा? अव्यक्त मुरली 24 मई 71। माया के अधीन क्यों बनते हो? क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं, यह भूल जाते हो। आजकल छोटी मोटी अथॉरिटी रखने वाले कितनी खुमारी में रहते हैं, तो ऑलमाइटी अथॉरिटी वाले कितनी खुमारी में रहने चाहिए। शास्त्रवादी जो अपने को शास्त्र की अथॉरिटी मानते हैं, वह भी कितनी खुमारी में, कितना उल्टी नॉलेज के निश्चय में रहते हैं। किसने सुनाया, किसने देखा, कुछ भी पता नहीं, फिर भी शास्त्र की अथॉरिटी मानने के कारण अपनी हार कभी नहीं मानेंगे। तो आप लोगों की सर्वसे श्रेष्ठ अथॉरिटी है। ऐसे अथॉरिटी से किसके भी सामने जाओ तो सभी सिर झुकाएंगे। आप लोग नहीं झुक सकते, तो अपनी अथॉरिटी को कायम रखो। आप विश्व को झुकाने वाले हो। जो विश्व को झुकाने वाले हैं, वह किसके आगे झुक नहीं सकते। उस अथॉरिटी की खुमारी से किसी भी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। ऐसी खुमारी को कभी भी भूलना नहीं। बहुत समय से अभूल बनने से भविष्य में बहुत समय के लिए राज्य भाग्य प्राप्त करेंगे। ओम शांति।